बांग्लादेश में फेंस लगाई जाए, बिल्कुल लगाई जाए बॉर्डर के ऊपर। भारत और बांग्लादेश को बिल्कुल फेंस लगाई जाए। इस तरह पाकिस्तान से आपको खतरा है मशरिक से, ठीक है ना, वहां से आपको चाइना से खतरा है। श्रीलंका बेचारा क्या करेगा, आपका नेपाल बेचारा क्या करेगा। बांग्लादेश देश की तरफ से आपको रिलैक्स थे, सुकून था। मगरिबी यानी कि जो वेस्ट है वहां से आपको सुकून था, मगर वहां से भी जो है वो प्रॉब्लम आपको शुरू हो गई है। एक और न्यूज देख रहा था कि वो एक वीडियो, वो सुतेला बेटा मॉर्निंग के अंदर कॉफी वॉफी पीते हैं ये लोग, मेजर गौरव आर्या और सुतेला बेटा साथ में होता है, अजीब सा भालू सी शक्ल का, और कह रहा होता है यस भालू सी शक्ल का सुतेला बेटा। भैया पाकिस्तान में चलो पानी नहीं है, आपके पास तो है ना, पानी है, बहुत ज्यादा पानी है, तो बेटा नहा भी लिया करो कभी। नहाते क्यों नहीं। पानी है जिसको तालिबान ने सजा दी, वहां पर एक इंडियन गया और इंडियन ने गले मिलने की कोशिश की, अफगानी ने बोला ना ना मुन्ना ना 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 ना, ना मुझसे गले नहीं मिलना। हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर कौन और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों सेंचुरी पे सेंचुरी लग रही है और ये आदत है भारत की कि सेंचुरी पे सेंचुरी मारने की। इसकी मिसाल सचिन तेंदुलकर, इसकी एग्जाम्पल विराट कोहली, और ये दोनों सेंचुरीज पे सेंचुरीज मारते रहे क्रिकेट के अंदर। क्रिकेट जो है वो भारत का जो है जिसको कहते हैं मनपसंद खेल है, और नंबर 1 स्पोर्ट्स के अंदर ये क्रिकेट आता है। और सेंचुरी पे सेंचुरी मारने की आदत भारत की गई नहीं है, वो हर मैदान में हर जगह सेंचुरी मारते हैं। इसी तरह से मुंबई में भी सेंचुरी मारी गई, दिल्ली में भी सेंचुरी मारी गई, इसी तरह कोलकाता के अंदर और चेन्नई में भी सेंचुरी पे सेंचुरी हो रही है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ सेंचुरी की, ये सेंचुरी की बात कर रहा हूँ पेट्रोल प्राइसेस की, जो 2 हफ्ते में इंक्रीज होकर 100 प्लस हो चुकी है। और पटना में तो हद ही हो चुकी है दोस्तों, 113 रुपए पर लीटर पेट्रोल। तो ये इन्फ्लेशन रेट आप देख सकते हैं किस तरह से बढ़ रहा है, और अभी डॉलर बाकी है। डॉलर 97 98 तक पहुंच चुका है, वो भी सेंचुरी के पास पहुंच जाएगा। मतलब किसी चीज में वो क्या नाम है वजीर आजम का आपका भाई, हड्डी नहीं नहीं चड्डी बड्डी मोदी नहीं, मोदी से याद है मोदी 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 मोदी। तो सेंचुरी पे सेंचुरी जो है वो मार रहे, 76 साल ऑलमोस्ट तकरीबन एज है उनकी। वो बचपन उनका 34 ईयर्स में था। वो जब कहने लगे मैं मेट्रो देखने के लिए गया था कोलकाता, जब मैं छोटा था बचपन में यानी कि 84 के अंदर मेट्रो आई है कोलकाता के अंदर, और बचपन में 34 ईयर्स के थे। और बचपन 34 ईयर्स का क्या होता है ये सब आपको पता होगा बहुत अच्छी तरह से। इसी तरह से मार्को रूबियो आए थे, जनरल सेक्रेटरी जो है अमेरिका के, और क्वाड के अंदर उन्होंने शिरकत की, और अमेरिका उन्होंने भारत को कहा कि आप 500 अरब रुपए की गुड्स लेंगे अगले 5 सालों में। जबकि उनके जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो कहते हैं कि भारत जो है गड्ढा है जहन्नुम का। ये कैसा जहन्नुम का गड्ढा है भाई, जहां से 500 अरब रुपए के गुड्स जो भारत खरीदेगा और भारत लेगा भी। और वो मोदी साहब की जबान से एक लफ्ज निकलता है कि सज्जनों किस तरह से भारत को कहा गया है, नहीं बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, आवाज ही नहीं निकलेगी। क्यों निकलेगी आवाज भाई, डोनाल्ड ट्रंप को कह सकते हो, नहीं कह सकते, आवाज तक नहीं निकली जब जहन्नुम का गड्ढा कहा गया, ठीक है ना, होल ऑफ हेल कहा गया, नहीं कहा उन्होंने। मोदी साहब एक लफ्ज ही निकाल देते, एक क्वेश्चन निकल लेता, आप लोग तो बहुत भारी हैं, बहुत ज्यादा हैवी हैं। 728 बिलियन डॉलर्स की जो है वो आपके जो रिजर्व थे आपके पास जो है वो अब कितने हो गए 688, और कम होंगे। इसलिए पड़ोस के साथ अच्छा सलूक रखा जाता है। बांग्लादेश में जैसे फेंस लगा रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, लगाया, आपका कंट्री क्यों नहीं लगा सकते। वेस्ट बंगाल के अंदर आप लोग ममता बनर्जी की हुकूमत गई, वो रिश्वतखोर, वो जो पैसे लेता वो सीएम बनाया, जो वॉशिंग मशीन में से धुलकर आपके जमाने में पवित्र होकर पाक साफ होकर जो है वो आगे वेस्ट बंगाल के अंदर, उसे आपने बीजेपी ज्वाइन की, कांग्रेस छोड़कर, अब वो जो है वो धुला हुआ है दूध का, पाक और साफ है, अब वो सीएम बन चुका है। अब वो जो है वो फेंस लगा रहे हैं, उन्हें बीएलए को जमीन दे दी गई है और वो फेंस लग रही है वहां पर बांग्लादेश के साथ। मगर आपको दोस्तों एक न्यू डेवलपमेंट में बताता हूँ बांग्लादेश में वही क्या है। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत जाने के बाद खालदा जिया के बेटे जो जिला वतन थे वो वापस आए कंट्री, और आकर तारिक रहमान साहब जो है वजीर आजम बने बांग्लादेश के। ब्यूरोक्रेसी किसी भी कंट्री की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जी हाँ, ब्यूरोक्रेसी, जितने भी ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं वहां पर पहले ट्रेनिंग के लिए जाते थे मैसूरी, यानी कि भारत, जिनसे 14-15 सालों में कॉन्ट्रैक्ट था। तो जब तक हसीना वाजिद मौजूद थी कॉन्ट्रैक्ट बरकरार रहा, और ये अगेंस्ट पाकिस्तान प्रोपेगेंडा किया जाता था, और उन्हें समझाया जाता था, बताया जाता था पाकिस्तान आपका कितना बड़ा दुश्मन है
और भारत कितना अच्छा दोस्त या बड़ा भाई है, तो बन के दिखाओ भाई बड़ा भाई, हमें क्या लेना देना भाई साहब। मगर अब ऐसा नहीं है। वो जितने भी सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं वो सब पाकिस्तान आ रहे हैं लाहौर और ट्रेनिंग लेने के लिए, किस तरह से कंट्री चलाया जाता है, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव मामला देखे जाते हैं, वो पाकिस्तान से सीखने आ रहे हैं और लाहौर आ रहे हैं, मैसूरी भारत नहीं जा रहे हैं। तारिक रहमान साहब ने जो है वो तो यूनुस साहब से भी 2 3 4 5 6 हाथ आगे निकले। भारत के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है उनका। बांग्लादेशियों के सिर्फ फौरन फेंस लगाया, और जरूरी है मेजर साहब, मेजर गौरव आर्या साहब, आपके प्रोग्राम बताया फेंस लगाना बहुत जरूरी है, घुसपैठ ना हो जाए, अंदर ना घुस जाए, सेवन सिस्टर स्टेट्स को जो है नुकसान ना पहुंचा दिया जाए। मेजर गौरव आर्या साहब, मुझे कहा गया जरा स्लो स्लो इनका नाम लिया जाए, क्योंकि सामने वालों को कुछ और समझ में आता है। मैंने गौरव ही कहा भाई, मैंने कुछ नहीं कहा, गौरव का है। मेजर गौरव आर्या साहब, गौरव या गौरव जो भी आप, आर्या साहब आप कह रहे थे बांग्लादेश में फेंस लगाई जाए, बिल्कुल लगाई जाए बॉर्डर के ऊपर, भारत और बांग्लादेश को बिल्कुल फेंस लगाई जाए। इसमें पाकिस्तान से आपको खतरा है, मशरिक से, ठीक है ना, वहां से आपको चाइना से खतरा है, श्रीलंका बेचारा क्या करेगा आपका, नेपाल बेचारा क्या करेगा, बांग्लादेश देश की तरफ से आपको रिलैक्स थे, सुकून था, मगरिबी यानी कि जो वेस्ट है वहां से आपको सुकून था, मगर वहां से भी जो है वो प्रॉब्लम आपको शुरू हो गई है। घुसपैठिए घुस जाएंगे, सेवन सिस्टर्स को डिस्टर्ब करेंगे, चिकन नेक जो 22 किलोमीटर चौड़ी 60 किलोमीटर लंबी है कट ना हो जाए। और चाइना क्या कर रहा है, चाइना जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहां पर उन तमाम स्टेट्स को, उन तमाम सिटीज को अपने नाम दे रहा है जहां पर भारत का इन्फ्लुएंस है। तो खैर मनाइए भारतीयों, क्या क्या हो रहा है, सेंचुरी पे सेंचुरी चल रही पेट्रोल के ऊपर, डीजल भी वैसे बाय द वे 99 पर खेल रहा है। दुआ कीजिएगा कि ये भी सेंचुरी बनाए, क्योंकि सेंचुरी की आप लोगों को आदत हो गई है। डॉलर भी 97 पर है, तो दुआ कीजिएगा ये भी सेंचुरी बनाए, क्योंकि सेंचुरीज की आप लोगों को आदत हो चुकी है। और बाकी रहा, एक और न्यूज देख रहा था कि वो एक वीडियो, वो सुतेला बेटा मॉर्निंग के अंदर कॉफी वॉफी पीते हैं ये लोग, मेजर गौरव आ रही है और सुतेला बेटा साथ में होता है, अजीब सा भालू सी शक्ल का, और कह रहा होता है यस यस भालू सी शक्ल का सुतेला बेटा। वो एक वीडियो दिखाई उन्होंने कि खातून पाकिस्तानी कह रही है कि हमारे पास तो वो पानी नहीं है। भैया पाकिस्तान में चलो पानी नहीं है, आपके पास तो है ना, पानी है, बहुत ज्यादा पानी है, तो बेटा नहा भी लिया करो कभी, नहाते क्यों नहीं। वो जो अगवानी है जिसको तालिबान ने सजा दी, वहां पर एक इंडियन गया और इंडियन ने गले मिलने की कोशिश की, अगवानी ने बोला ना ना मुन्ना ना 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 ना, ना मुझसे गले नहीं मिलना। तो बोला क्यों, आप में से स्मेल आती है, बदबू। मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ, मैं सारे भारतीयों की बात नहीं कर रहा भाई, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, शख्स की। उसने कहा अगवानी ने कि आप में से स्मेल आती है, ये शख्स नहाया नहीं है। तो पानी है तो नहाते क्यों नहीं हो भाई, पानी है तो नहाते क्यों नहीं हो। एक इतना सा लोटा लेके खेतों में 80 करोड़ आवाम जाती है, समझ जाओ बस, 1 2 नंबर, ठीक, समझो प्रेशर इतना सा लेके, इतने से किस तरह से होता होगा भाई। तो बहरहाल, तो पानी अगर आपके बहुत ज्यादा है तो कभी नहा भी लिया करें। बहरहाल अगर पेट्रोल और डीजल की प्राइस जो है वो इतने ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं भारत में, तो मोदी सरकार अमेरिका से डरे बगैर रशिया और ईरान से तेल क्यों नहीं लेती, ताकि भारतीयों को बहुत कम प्राइस के अंदर, रेट के अंदर ये मिले। क्यों नहीं लेती, डर लगता है। हाँ डरते तो हो। और पाकिस्तान को चाटू के, तो चाटू कौन है, झन्नूम का घड़ा वो बोलता है डोनाल्ड ट्रंप, कुछ नहीं कहते मोदी साहब। उनकी इजाजत से रशिया से तेल लेते हैं, ईरान से तेल ले नहीं सकते, तो डर लगता है ना बहुत ज्यादा। तमाम इन्वेस्टर्स भारत से पैसा निकाल रहे हैं, 57 लाख करोड़ का इस लड़ाई के दरमियान ईरान और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट में भारत का नुकसान हो चुका है, 57 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है भारत को, और बहुत बुरी तरह से जीडीपी गिर रहा है, रिजर्व भी कम हो रहे हैं। कहां जा रहा है भारत। मगर पाकिस्तानी हमेशा एक बात कहेंगे, मोदी सरकार हर बार, मोदी को रहना चाहिए, और नेहरू का रिकॉर्ड, नेहरू जी जो है उनका रिकॉर्ड जो है वो तोड़ना चाहिए। 4 मरतबा प्रधानमंत्री वजीर आजम बनना चाहिए मोदी सरकार को, और यही स्पीड रहनी चाहिए इन्फ्लेशन की, पेट्रोल और डीजल की और तमाम चीजों की, इसी तरह से रहनी चाहिए। हम तो सपोर्ट करेंगे मोदी जी को भाई, क्योंकि किसी पड़ोसी से उन्होंने बना के नहीं रखी, अपने कंट्री का इन्फ्लेशन रेट इतना ज्यादा कर दिया। बांग्लादेश जो हाथ में था वो भी उनके पास से गया, नेपाल हाथ में था वो भी गया, श्रीलंका था हाथ में वो भी गया, पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात उनके कुछ बेहतर थे 2014 से पहले वो भी गए, ठीक है ना। और अब कहां खड़ा है भारत,
कोई पूछ भी नहीं रहा, चाहे वो कतर में डायलॉग हो, चाहे वो पाकिस्तान में डायलॉग हो, अमेरिका के और ईरान के, चाहे वो जंग हो, मगर भारत से कोई नहीं पूछ रहा। भारत अकेला खड़ा है। तो भारतीयों जरा सा देखिए मैंने फैक्ट्स पे बात की और सच बताया। अगर यकीन ना हो तो वो अगवानी की जाके वीडियो निकालें, वो भारतीय से नहीं मिल रहा, तालिबान ने उसे पनिशमेंट दी। मैं झूठ नहीं कह रहा, जाके देखिए, गूगल कीजिए, अच्छी तरह सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा इन्फ्लेशन रेट आपका किस कदर बढ़ा है। वैसे मेजर गौरव आर्य साहब, अभी जो आपका पहलगाम हुआ था, इससे पहले नमक आप पाकिस्तान ही का खाते थे। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते रहिए मिस्टर कॉन।